नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपना जो सीटी एग्जाम के लिए स्पेशली जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो 4 प्रैक्टिस सेट अपने हो चुके हैं। आज हम करेंगे 5वां प्रैक्टिस सेट और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम कंप्लीट 100 क्वेश्चन जो वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि एग्जाम का पैटर्न आपका पूछा जाएगा जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट एक साथ कवर होंगे। पीछे की चारों क्लासेज आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो आज शुरू करते हैं अपना 5वां प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए चरखी दादरी व सूरजपुर जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चरखी दादरी आप सभी को पता है हरियाणा का वो जिला जो सबसे बाद में बना 1 दिसंबर 2016 को। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपका चरखी दादरी व सूरजपुर? सीमेंट के लिए। यानी कि जो सीमेंट कारखाने जो लगाया गया था चरखी दादरी के अंदर, वो कब लगाया गया? पहली बात तो ये देखो, सीमेंट कारखाना जो लगाया गया था वो 1939 के अंदर लगाया गया था चरखी दादरी के अंदर। और किसके द्वारा लगाया गया? सेठ रामकिशन डालमिया के द्वारा एक जो आपका कारखाना लगाया गया चरखी दादरी के अंदर। और ये किस देश की सहायता से लगाया गया था? जर्मन देश की सहायता से इसको लगाया गया था। और ये 1939 में तो इसको बनाया गया था, लेकिन बाद में 23 जून 1981 को भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और उसके बाद से ये भारत सरकार के अंतर्गत आने लगा। तो इसका मतलब जो सीमेंट उद्योग जो उसके लिए आपका फेमस हो जाएगा चरखी दादरी व सूरजपुर। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर है। कागज के बारे में पूछे पेपर सिटी कौन सी हो जाएगी? तो पेपर सिटी अपनी यमुनानगर जो है वो पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कोंकण रेलवे जो है वो किसको किससे जोड़ती है। तो कोंकण रेलवे जो है ये आपकी कहां से जाती है? सबसे पहले देखो महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, ये 3 आपके राज्यों में से गुजरती है। यानी कि ये कहां से? तो महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के रोहा से, और कहां तक? मैंगलोर तक, कर्नाटक के मैंगलोर तक जाती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और कोंकण रेलवे ध्यान रखना रोहा से लेकर मंगलोर तक जाती है। कुल लगभग 736 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रख लेना, अगर आपसे पूछ ले कोंकण तट के बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कोंकण तट, तो कोंकण तट जो है ये आपका कहां तक फैला हुआ है? तो ये भारत के पश्चिमी घाट के ऊपर है। यानी कि जो इधर वाली आपकी जो साइड अगर इस तरह से हम बनाएंगे तो इधर आपका जो गुजरात पड़ता है इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली साइड है ना, ये पश्चिमी घाट, इसके ऊपर आपका जो वो कोंकण तट पड़ता है। और अगर ये पूछे कहां से, तो गुजरात से गोवा तक ये आपका फैला हुआ है। तो कोंकण तट, ये कोंकण रेलवे आपकी रोहा से मंगलोर यानी कि महाराष्ट्र से निकलती है, गोवा कर्नाटक तक जाती है। ऑप्शन नंबर 2। बू अली शाह कलंदर, तो बू अली शाह कलंदर जो है अगर आपसे पूछे इनकी दरगाह कहां पर है, तो बू अली शाह की कलंदर जो वो दरगाह जो है वो हो जाएगी पानीपत के अंदर। कहां पे? पानीपत के अंदर जो इनकी दरगाह हो जाएगी। और ये क्या रहेंगे? एक सूफी संत से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो आपका राइट आंसर रहेगा। इसके साथ ही एक आपसे ये पूछ सकता है खिजर खां की जो आपकी दरगाह जो है, खिजर खां का मकबरा पूछ ले, दरगाह पूछ ले, वो कहां पर हो जाएगा? सोनीपत के अंदर हो जाएगा खिजर खां का। और खिजर खां का जो मकबरा है ना सोनीपत में, इसके बारे में ये चीज ध्यान रखना है कि ये किस आकृति के अंदर बना हुआ है। तो ये अष्टभुजाकार आकृति के अंतर्गत बना हुआ है, अष्टभुजाकार आकृति में। 22 अक्टूबर 2020 को जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 जो जारी किया गया था, उस सूचकांक में सबसे टॉप पर जो कौन सा राज्य रहा था? तो सबसे टॉप पर एनीमिया मुक्त के अंदर हरियाणा रहा था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और साथ में यूनिसेफ के द्वारा मिलकर एनीमिया मुक्त जो आपका ये चलाया जाता है, उसके तहत हरियाणा जो वो टॉप पर आया। यूनिसेफ, तो यूनिसेफ के बारे में अगर इसको ये ध्यान रख लेना, इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो ये यूनिसेफ की आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले तो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर जो पार किए थे? वो कौन हो जाएंगी? बुला चौधरी। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और इनको 1990 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, बुला चौधरी। ऑप्शन नंबर बी, भारत की प्रथम महिला जो बनेगी वो ऑप्शन नंबर बी। कल्पना चावला के बारे में पूछा गया कि इनका जन्म जो है कहां पर हुआ। सबसे पहली बात, कल्पना चावला का जन्म 1961 के अंतर्गत होता है करनाल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और इसके बाद कल्पना चावला का जो सेकंड मिशन जो था, जब ये अंतरिक्ष के अंदर गई थी, पहला मिशन तो सफलतापूर्वक हो गया, लेकिन जो सेकंड मिशन जो था उसमें वापस आते समय 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो जाती है। वापस आते समय एक यान के अंदर ये ट्रेवल कर रहे थे और उस यान का जो नाम था वो था कोलंबिया यान।
और इस कोलंबिया यान के अंदर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 1 फरवरी 2003 को। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप ध्यान रख लेना। करनाल ऑप्शन नंबर बी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एग्जाम में पूछा गया, 2017 में स्थापना होती है, करनाल के अंदर हो जाएगा। करनाल की आरक्षित सीट अगर पूछे कौन सी, नीलोखेड़ी जो वो करनाल की आरक्षित सीट, अंबाला की मुलाना, झज्जर की झज्जर जो आरक्षित सीट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, किसी संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 और 4 रहते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 को से भाग देने पर ऑप्शन ही उठा लो, बिल्कुल आसान। देखो सबसे पहले दिया 5 से भाग करने पर 3 बचता है, क्या 50 को 5 से भाग करेंगे 3 बचेगा? बिल्कुल नहीं, इसमें भी नहीं बचेगा। तो अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचे। अब उसके बाद देखो 6 से भाग करने पर 4, तो इसमें नहीं बचेंगे, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। कौन सी प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से आपकी जानी जाती है? तो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी HTTP, यानी फुल फॉर्म आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये, इसको आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी इसके अंदर आपके इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए इसको स्टेटलेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। मिर्च जो आपकी होती है उसके अंदर चरपराहट जो होती है, जो मिर्च खाने पर जो जलन होती है वो किसकी वजह से होती है? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्सेसिन। तो कैप्सेसिन जो है इसकी वजह से होता है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राज्य सभी गांवों में बिजली आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य बना? हरियाणा बना। आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर कौन सा डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। 1970 का टाइम था जिस समय हरियाणा के आपके सीएम थे चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जानने वाले चौधरी बंसीलाल के टाइम में ही हरियाणा जो है पूरे भारत के अंदर, जो हर एक गांव के अंदर, यानी पूरे हरियाणा के सभी गांव के अंदर बिजली आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य बना था हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके साथ ही हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में अगर पूछे, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसकी होती है 3 मई 1967 को। और जल्दी ही देखिए, बहुत जल्दी आप देख सकते हो अवर्स एजुकेशन के अपने मेन जो मुख्य चैनल जो है उसके ऊपर एक तो हरियाणा जीके की क्लास आने वाली है, जिसके अंदर हम कंप्लीट हरियाणा जीके करेंगे, मैराथन क्लास रहेगी। इसके साथ ही जो नेक्स्ट अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हरियाणा के अंदर अभी वर्तमान में कौन क्या है, जो हर एक जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी की डिटेल हम पढ़ेंगे, जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी की डिटेल पढ़ेंगे ऑफिशियल डाटा के साथ, और उनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में वाइस चांसलर कौन है। तो एक दूसरा टारगेट अपना ये रहेगा। तीसरा, इंडिया जीके की अपनी मैराथन क्लास आएगी, तो उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे। बाकी और कौन सी क्लास के बारे में मतलब कौन सी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के, राज्य की उपराज्यपाल के पद पर रही थी, कौन है? हरियाणा के चरखी दादरी की रहने वाली चंद्रावती। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, चंद्रावती। इनका अगर देखा जाए तो इनका हाल ही में निधन हुआ, हाल ही में मतलब उस टाइम के बाद तो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ ना, 2020। तो 15 नवंबर 2020 ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस टाइम पे चंद्रावती जो है इनका निधन होता है। पुदुचेरी के उपराज्यपाल रही थी 1990 के आसपास, और ये हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ भी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 चंद्रावती। नेक्स्ट दिया गया कि पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो कितनी हो जाएगी इसकी? 16। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बनेगा, जिनमें आपके कौन कौन से फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी इसके अंदर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है? बस देखो, बस ये कौन सी बस है? ये वो बस है जो कंप्यूटर के अंदर अपनी काम आती है। और अगर आपसे ये पूछे बस नॉर्मली होती क्या है, तो बस आपकी एक तरह के सर्किट होते हैं जो आपके काम आते हैं। किस किस में? देखो, पहली बात, बस के टाइप कौन कौन से? डाटा बस है, कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है। तो ये आपका आंसर बनेगा कि सॉफ्टवेयर बस एक आपका इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि डाटा बस जो है वो कौन सी होती है, तो डाटा बस वो होती है जो क्या करती है, एक डाटा जो है उसको माइक्रो प्रोसेसर से लेकर और रैम तक, यानी सीपीयू से रैम तक जो डाटा ट्रांसफर को लेके जाना अलो करता है, तो वो हमारा कौन सा? डाटा बस। देखो, बस हमारा क्या करता है? सवारियों को लेकर जाता है। उसी तरह से डाटा बस जो क्या करता है? आपका डाटा को ट्रांसफर करने का काम करता है, सीपीयू से रैम या रैम से सीपीयू तक। उसके बाद एड्रेस बस। एड्रेस बस आपकी कौन सी होती है? जो क्या करती है? एड्रेस को कैरी करती है। ठीक है, कैरी करना, लेकर जाना, एड्रेस को या इंफॉर्मेशन को, उसको कैरी करने का काम एड्रेस बस का। कंट्रोल बस क्या काम करती है? ये सिग्नल जो है ना, सिग्नल उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इस तरह के कुल मिला के 3 आपके बसेस होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी।
केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये आपका कहां पर, हिसार के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्थापना अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना जो है वो कब होती है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1985, 1 फरवरी 1985 को स्थापना होती है केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र। हरियाणा के हिसार के अंदर स्थित है और किस हाईवे के ऊपर है? बिल्कुल आप सभी जानते हो, हिसार से सिरसा रोड के ऊपर। तो कौन सा हाईवे हो जाएगा? NH9 के ऊपर। इसके बाद मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, गोवा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गोवा के अंदर इसकी शुरुआत की गई। ठीक है। और इसके अलावा देखो, गोवा के बारे में अगर आप सभी को इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर याद होंगे, पहली बात इसकी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये सीटें याद रख लेना, रखनी हो तो। राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2 और विधानसभा की 40 सीटें। अगर देखा जाए पूरे भारत के अंदर सबसे छोटा राज्य एरिया के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए, सबसे छोटा राज्य कुल मिलाकर एरिया 3702 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे छोटा राज्य जो है गोवा हो जाएगा। अभी वर्तमान में इसके सीएम अगर आपसे पूछे कौन हो जाएंगे, तो वर्तमान में सीएम है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जो वो यहाँ के सीएम हो जाएंगे गोवा के। और इसके साथ ही इस गोवा को आजाद करवाया गया किससे? 1961 के अंदर आजाद करवाया गया। पहले ये किसके अंतर्गत आता था? पुर्तगालियों के कब्जे में था गोवा जो है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, गोवा की राजधानी कौन सी है? कमेंट करके बता देना। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी के बारे में पूछा गया, तो ये आपके जो किससे? तने से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी। और बस इसके बारे में ये ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा का यह जिला जो 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया, 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया और उसके बाद नए साल के दिन 1 जनवरी और 1992 को ये दोबारा से एक नया जिला बना। वो कौन सा जिला? हरियाणा का पानीपत जिला, ऑप्शन नंबर सी। पानीपत जिसको बुनकरों की सिटी बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल हब के नाम से जिसको जाना जाता है, यही पानीपत जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो आपका 2 बार जिसका गठन हुआ। किस मंडल में आता है? करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। किस रेंज में आता है? तो ये करनाल रेंज के अंतर्गत जो है वो आता है। ठीक है। तो इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी पानीपत रहेगा। रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज किसके द्वारा की गई? तो कौन हो जाएंगे इसके? बैकुरल ने। तो बैकुरल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज। और वहीं पे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन की रेडियो एक्टिविटी जो है उसकी आपकी यूनिट जो है वो कौन सी होती है? तो बेकेरल जो है वो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है। कपाल मोचन हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? तो कपाल मोचन हरियाणा के यमुनानगर के अंदर स्थित है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कपाल मोचन, या आपसे पूछा गया गोपाल मोचन, तो इसका मेला भी आपसे पूछा गया जो कि हरियाणा के यमुनानगर के अंदर स्थित है। और इसके साथ ही यमुनानगर की बात करें तो स्थापना कब होती है इसकी? तो 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर जो उसका जिला जो है वो आपका बनाया जाता है। और किस मंडल और किस रेंज में आता है? तो अंबाला के अंतर्गत जो है ये आपका आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही पलवल के अंदर आपका एक पूछा जाता है जो कि पंचवटी जो है वो कहाँ पे? पलवल के अंदर जो है वो हो जाएगा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? बाहरी पदार्थ, यानी कि जब कोई बाहर से कोई वायरस अटैक करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर या मानव रुधिर प्रणाली, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन जो आपका सिस्टम जो है उसके अंदर जब एंटर करता है तो किसका काम है? देखो, या आपको पता है आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल के नाम से जो जाना जाता है, इनका जो मुख्यतः काम होता है वो होता है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर करना। लेकिन वहीं पे WBC जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है व्हाइट ब्लड सेल, इनका काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तो इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके साथ ही अगर आपसे पूछे एक आपका जो ब्लड कैंसर के बारे में भी पूछा जाता है, वो आपका कौन सा होता है? ल्यूकेमिया जो है वो बोला जाता है आपका ब्लड कैंसर। और इसको अगर बोला जाए ल्यूकोसाइट, इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है आपकी WBC। हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? 2014 के अंदर जिसका उद्घाटन किया गया। और ये कहां पर है? वर्तमान के फतेहाबाद के गोरखपुर के अंदर हो जाएगा। 700 मेगावाट की कुल टोटल 4 यूनिट इसके अंदर हो जाएगी। और हरियाणा का एकमात्र जो है वो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद के गोरखपुर के अंदर। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष होती है? तो यमुनानगर के अंदर जो आपकी भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना जो है वो होती है
1938 के अंदर ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। और इसके साथ ही आपको एक चीज और ध्यान रख लेनी है कि यमुनानगर के अंदर ही आपका सरस्वती शुगर मिल जो वो आपकी कहाँ पे, यमुनानगर के अंदर। इसकी स्थापना 1933 के अंदर होती है। एक यमुनानगर के अंदर बिल्ट पेपर मिल है, बल्लारपुर जो आपकी पेपर मिल जो है वो आपकी कहाँ पे, यमुनानगर के अंदर, और इसकी स्थापना 1929 के अंदर होती है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। 1938 ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कथन दिया गया और आपको इन पे विचार करना है। शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाते हैं, ठीक है। यदि आप धनी हैं तो प्रगति संभव है। क्या धनी होने से प्रगति संभव होती है? बिना धन के भी लोग प्रगति के पथ पर जाते हैं, यानी कि अपने लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। तो ये पहला गलत। शिक्षित लोग धनी होते हैं, तो ये भी गलत। तो इसके दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल को लागू कर दे? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में यहां पर दिया गया। तो पहली बात, भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? तो भाग हो जाएगा 18, और आर्टिकल जो है वो हो जाएगा 352 से लेकर 360 तक। 352 से 360 ये दिया गया है इमरजेंसी के प्रावधान, आपातकाल के प्रावधान। अब इसमें आपका एक तो 352 होता है, एक 356 होता है, एक 360। ये तो बाहरी हो गया, ये तो इसके अंतर्गत ही नहीं आता। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, ये आपका सबसे पहला जो 352 जो है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो लगता है वो लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय इमरजेंसी अगर आपसे पूछे, नेशनल इमरजेंसी 352, 356 जो आपकी राष्ट्रपति शासन जो लगता है राज्यों के अंदर, वो आपका राष्ट्रपति शासन 356। और वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा आर्टिकल 360। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे ये पूछ ले कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार जो है वो भारत के अंदर लगी है, तो आज तक एक भी बार जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत के अंदर नहीं लगी। और एक बार लगने के चांसेस जो पूरे पूरे बन गए थे, तो उस समय जो इसको रोकने का जो सबसे अच्छा जो काम किया था वो किसने किया था? जो प्रधानमंत्री जो थे, पूर्व आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इस फाइनेंशियल इमरजेंसी को रोका गया था। और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरे देश की जो है अर्थव्यवस्था को हिलाने का काम करती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो कि आज तक भारत के अंदर नहीं लगी है। निम्न वेन आरेख में उस अक्षरों की पहचान करो जो खिलाड़ी हो, डॉक्टर भी हो। खिलाड़ी है और डॉक्टर भी है, लेकिन कलाकार न हो। तो खिलाड़ी है, डॉक्टर भी है, तो कौन सा? बी बन जाएगा। और ई भी है क्या? ई तो कलाकार में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। पुरुष के द्वारा पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? पुरुषों के लिए देखिए, गुणसूत्र की अगर बात की जाए तो मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो वो 23 जोड़े गुणसूत्र जो है वो होते हैं। 23 जोड़े, कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र जो है वो होते हैं, 23 जोड़े। उन 23 में से 22 तो सेम होते हैं, जैसे एक्स फीमेल के अंदर और एक्स मेल के अंदर। ये 22 तो आपके सेम होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है ना, वो मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX होता है। मतलब कि जो पुरुष जो है उसके अंदर आपका कौन सा संयोजन के लिए? तो इसका जो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा, X और Y। अगर देखा जाए तो जो लड़का होगा या लड़की होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये ओनली और ओनली मेल पर डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को जो है वो क्या बोला जाता है? तो जो मूल प्रोग्राम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो वो आपके सोर्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने ये डायग्राम दिया गया, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। यदि वर्ष 2021 में परिवार की कुल आय, वर्ष 2021 में परिवार की कुल आय आपकी 1.5 लाख थी, तो आवास और परिवहन, आवास कौन सा है? आवास और परिवहन, परिवहन कौन सा हो गया इसके अंदर? ओके, ऊपर है, हाँ 5% परिवहन। तो 15 और 5 कितना? 20%, टोटल 20%। देखो 100% की वैल्यू आपकी कितनी ये होगी, तो 20% की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा इसका? तो इसका जो वो बन जाएगा 20% के अकॉर्डिंग 30,000 है ना। तो इसमें कितना अंतर पूछा गया, ठीक है। तो ये कितना? 10 हो जाएगा। 10 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे। इसके बाद परिवार के द्वारा कुल मद पर भोजन के सिवाय सर्वाधिक व्यय किया गया, तो इसके अकॉर्डिंग भोजन के सिवाय सर्वाधिक। तो इसमें देखो यहाँ पर जो दिया गया भोजन पर कितना? 23% है। और इसके बाद अगर इससे देखा जाए यहाँ पे ज्यादा, तो भोजन के बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो कौन से आ जाएंगे? अन्य जो है वो आ जाएंगे यहाँ पे। परिवार की कुल आय 1.5 लाख रही, तो भोजन पर कितना व्यय हुआ? भोजन आपका कितना है? 23%। तो 23% दे रखा है, तो 23% निकाल लो। एक की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 1500, और इंटू में 23 के अकॉर्डिंग निकाल लो कितना? 15 × 45, 4 15 दूनी 30 और 4 34, 345 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित
जो नगर घोषित किया गया, तो देश का पहला जो है नगर जिसको घोषित किया गया आपका धूम्रपान रहित, तो वो था आपका चंडीगढ़। और इसको कब की बात है, 2007 के अंदर। और इसी के अगले ही साल 2008 के अंदर जो है चंडीगढ़ को क्या किया गया, पॉलीथीन मुक्त जो है वो किया गया। पॉलीथीन मुक्त 2008 अगले ही साल की बात है। चंडीगढ़ को अगर देखा जाए तो कुल एरिया कितना, 114 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया हो जाएगा। यहाँ की साक्षरता दर जो है वो 86.43% जो है वो चंडीगढ़ की साक्षरता दर जो है वो रहेगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन की इनमें से कौन सा दृष्टि भ्रम कौन सा है, तो दृष्टि भ्रम के बारे में दिया गया। देखो दृष्टि भ्रम एक तरह का इल्यूजन हम बोल सकते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, मरीचिका। मरीचिका आपको पता है कौन सा होता है, जब हम जाते हैं कहीं पे रेगिस्तान के अंदर या सड़क के ऊपर जाते हैं, जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हमें दूर से ये दिखाई देता है कि हाँ वहां पर पानी है, आपने देखा होगा, तो वो आपका कौन सा एक तरह का मरीचिका होता है। तो इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो रहेगा। और ये किसकी वजह से होता है, ये आपका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से जो आपका मरीचिका, जिसको दृष्टि भ्रम के नाम से जाना जाता है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति जो होती है उनको आपका क्या बोला जाता है, तो उनको आपका लूपिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा, क्या कहेगा उसका, लूपिंग। कन्नौडिया के नाम से किसको जाना जाता है, कन्नौडिया, तो कन्नौडिया के नाम से कन्नौडिया ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। महेंद्रगढ़ जिला जो तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। और इसके साथ ही यहां से आपका महेंद्रगढ़ की स्थापना पूछी गई एग्जाम के अंदर 1948। वैसे तो महेंद्रगढ़ जिला बनता है 1 नवंबर 1966 को, है ना, लेकिन एग्जाम में आप अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखोगे तो वहां पे 1948 आपको दिखाई देगा। उस अकॉर्डिंग इसका जो है वो 1948 रहेगा। और इसके साथ ही सुरेंद्र शर्मा के बारे में आपने सुना होगा। सुरेंद्र शर्मा जो कि हास्य कवि हरियाणा के, उनका संबंध भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ से जो है वो रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। फरीदाबाद की तुलिका गांगुली निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है, तुलिका गांगुली, तो तुलिका गांगुली जो है इनका संबंध पहली बात है कहां से, हरियाणा के फरीदाबाद जिले से हो जाएगा। और इसके साथ ये पार्श्व गायिका और रियलिटी दोनों के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे देखो फरीदाबाद से तुलिका गांगुली है। अगर आपसे पूछ ले सोनू निगम से इनका संबंध किससे है, ये एक सिंगर है, एक्टर है, और इनका संबंध भी हरियाणा के फरीदाबाद से है। इसके अलावा ऋचा शर्मा के बारे में पूछा जा सकता है। ऋचा शर्मा जो कि एक गायिका है और सिंगर है, और इनका संबंध भी हरियाणा के फरीदाबाद जिले से जो है वो रहेगा। इसके बाद सीताराम पंचाल निम्न में से सभी बॉलीवुड मूवी में अदाकारी की है सिवाय, तो सीताराम पंचाल जो है उन्होंने किस किस के अंदर, पहली बात इनका संबंध जो है सीताराम पंचाल का कहां से, जींद के नरवाना से इनका संबंध जो है वो हो जाएगा। और इन्होंने कौन कौन सी फिल्मों के अंदर इन्होंने काम किया था, इन्होंने बैंडिट क्वीन के अंदर, पान सिंह तोमर, पीपली लाइव, तो इन्होंने दंगल फिल्म के अंदर जो है वो नहीं किया था। इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद हीमोफीलिया होता है, तो हीमोफीलिया आपका क्या होता है, तो हीमोफीलिया एक तरह का अनुवांशिक रोग होता है, अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक डिजीज होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था एक थैलेसीमिया जो कि एक जेनेटिक डिजीज होता है, ब्लड से जुड़ा हुआ, और हीमोफीलिया जो है ये भी आपका ब्लड से जुड़ा हुआ है, और ये आपका एक तरह का अनुवांशिक विकार है, जेनेटिक रोग है। ऑप्शन नंबर थर्ड। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो भारत सेवक समाज जो है इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया, तो वो की थी किसने, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और कब इसकी स्थापना की गई थी, 1905 के अंदर। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी भारत सेवक समाज की। और अगर पूछ ले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु, तो महात्मा गांधी के आपके राजनीतिक गुरु जो वो अगर आपसे पूछे कौन हो जाएंगे राजनीतिक गुरु, तो वो हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक की इंपोर्टेंट पुस्तक कौन सी, गीता रहस्य, जो कि किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक। दादा भाई नौरोजी इनकी पुस्तक है पॉवर्टी द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि दादा भाई नौरोजी जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इसके साथ इनकी पुस्तक द पॉवर्टी द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एमोनेल का मिश्रण है, तो एमोनेल जो है वो यहां पर दिया गया, किसका मिश्रण हो जाएगा, तो ये एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनिया नाइट्रेट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एमोनेल, अमोनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम पाउडर का। इसके बाद नेक्स्ट देखो, बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या बोला जाता है, तो बिजली जाने के बाद जो डाटा अपना रखती है उसे क्या बोलते हैं। देखो एक तो आपकी वोलाटाइल मेमोरी होती है, वोलाटाइल जिसको
चेंज कर सकते हैं, परिवर्तनशील यानी कि जिसको चेंज कर सकते हैं वो आपकी वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल जिसको चेंज नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब जिसको चेंज नहीं कर सकती, जिसका डाटा नहीं उड़ता। तो बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखते वो आपकी नॉन वोलाटाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर, यानी जितनी भी आपकी जो डाटा है वो इसके अंदर स्टोर रहता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी के अंदर। राव बहादुर या राय बहादुर का खिताब से किसको सम्मानित किया गया? चौधरी बंसीलाल, इनका तो आप सभी को पता है, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चौधरी देवीलाल, ताऊ के नाम से, जननायक के नाम से इनको जाना जाता है। ओम प्रकाश चौटाला। यहाँ पे देखो सर छोटू राम जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सर छोटू राम, जिनको अंग्रेजों के द्वारा 1927 के अंदर जो उपाधि दी जाती है वो दी जाती है राय बहादुर की उपाधि। और इसके बाद अगले 10 साल के बाद सरकार जो सर की उपाधि दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा 1937 के अंदर। तो ये ध्यान रखना, सर छोटू राम, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और अगर इनका पूछ ले असली में नाम इनका जो है वो क्या था, बचपन का नाम रिचपाल जो इनका बचपन का नाम, और इनकी एक जो मूर्ति जो थी उसका उद्घाटन किया गया था 2018 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां पर? गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर, जो इनकी जन्मभूमि जो हो जाएगी वहां पर एक 64 फुट ऊंची जो है 64 फुट ऊंची एक प्रतिमा बनाई जाती है सर छोटू राम की। और इस गढ़ी सांपला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? छोटू राम नगर जो है वो कर दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सर छोटू राम का जन्म हुआ रोहतक के अंदर। इनके नाम की यूनिवर्सिटी है सोनीपत के अंदर, है ना, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी जो हम पढ़ते हैं। और इनके नाम का पावर प्लांट जो है वो यमुना नगर के अंदर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और वो 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। उसके बाद 90 डिग्री बाएं घुमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। यहां पर जाने के बाद वो रुक गया। अंतिम स्थिति से शुरू की दूरी, यानी कि ये कितना थोड़ी दूर चला और अंतिम स्थिति से बीच की दूरी कितनी? 13 किलोमीटर। ये 13 किलोमीटर है। तो 12, 5 और 13 आपकी कौन सी एक ट्रिपलेट बनती है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के किस जिले में हल्दी का उत्पादन जो वो सर्वाधिक होता है? तो हल्दी का उत्पादन यहाँ पर पूछा गया, इसका जो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और बाकी इसके अलावा हल्दी का अगर पूछा जाए, यमुना नगर के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है हल्दी का। तो अब यमुना नगर के पास में लगता अंबाला, ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही सरसों के बारे में पूछेगा तो भिवानी हो जाएगा, और करनाल के अंदर पूछेगा तो चावल हो जाएगा। ठीक है, रोहतक के अंदर आपका कौन सा? तो रोहतक में आपका ज्वार जो है वो हो जाएगा। तो ये इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, तो वो कौन हो जाएगी? गीता फोगाट, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, गीता फोगाट। इनकी शादी हुई है जो कि एक खुद रेसलर है पवन कुमार के साथ। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी, गीता फोगाट अगर देखा जाए तो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था 2010 के अंदर इन्होंने, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी अभी के जितने भी आपके करंट अफेयर है ना वो हम कर भी चुके हैं, और करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको दी गई है, टेलीग्राम पर जाकर आप ले सकते हैं वहां से। और करंट अफेयर की क्लास हमने की थी जिसके अंदर आपके अगस्त के, सितंबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। किस जिले को श्रीकंठ के नाम से किसको जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को, ऑप्शन नंबर सी। श्रीकंठ जनपद के नाम से हरियाणा के कुरुक्षेत्र को जाना जाता है, श्रीकांथा भी बोल सकते हो। और इसके साथ ही हरियाणा को भी श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो महाभारत के टाइम में इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा। इसके बाद भिवानी को छोटी काशी, गुरुग्राम को क्या बोलते हैं? सोलर सिटी हम बोलते हैं, आर्थिक राजधानी हरियाणा की। पानीपत तो हम पढ़ चुके हैं, पेट्रोकेमिकल हब के नाम से। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए। कई बार हम बात कर चुके हैं। पक्षियों के अंग जो है वो क्या होते हैं? तो पक्षियों के पंख जो है वो क्या होते हैं? तो वो आपके रूपांतरित अग्र अंग जो होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो रहेगा यहाँ पे। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि पहली बात, इसने अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया था, HBSE हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसकी स्थापना कहां पर हुई थी? चंडीगढ़ के अंदर जिसकी स्थापना हुई थी। और कब की बात है ये? 1969 के अंदर चंडीगढ़ में इसकी स्थापना होती है। और उसके बाद जनवरी 1981 के अंदर इसको कहां पर शिफ्ट कर दिया गया? भिवानी में इसको शिफ्ट जो है वो कर दिया गया। अभी हाल ही में 2022 के अंदर इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 54वां स्थापना दिवस जो वो मनाया अभी हाल ही में, और इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, और इनके अभी हाल ही में चेयरमैन बदले गए। पहले जगबीर सिंह थे, नए कौन बनेंगे इसके? कमेंट करके बताना। इस सितंबर की करंट अफेयर के हमने ये क्वेश्चन कवर किया था।
भारतीय नौसेना ने किस हरियाणवी क्रिकेट के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? पुराना क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है, ठीक है। और दीपक पूनिया, इनका संबंध हरियाणा के झज्जर जिले से है और अभी हाल ही में बर्मिंघम के अंदर जो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर जो आपके गेम हुए थे, बर्मिंघम इंग्लैंड, जिसके अंदर हरियाणा ने कुल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं इस अकेले के अंदर, ठीक है। भारत ने कुल कितने जीते? कुल 61 में से 22 गोल्ड मेडल जीते, उस 22 में से अकेले 9 पूरे भारत में देखा जाए तो हरियाणा ने जीते हैं। और इन 9 के अंदर हम किस किस की बात कर चुके हैं, कौन कौन से? देखो, एक तो हमने बात किया था बजरंग पूनिया की, ठीक है, इसके अलावा रवि दहिया, इसके अलावा साक्षी मलिक, ठीक है, इसके अलावा विनेश फोगाट, ये 4 तो हम बात कर चुके थे किसके अंदर, अभी पीछे सितंबर की करंट अफेयर में। इसके बाद देखो 4 ये हो गए, 5वां नाम जो आता है वो आता है दीपक पूनिया, झज्जर से संबंध, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन थे? सुधीर, पैरालंपिक से संबंधित सुधीर, जो इन्होंने बर्मिंघम के अंदर गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। तो ये हमने 3, 4, 5, 6 नाम बार बार पढ़ चुके हैं। बाकी आगे जिनका नाम आएगा उनके बारे में हम आगे भी पढ़ते जाएंगे। कपिल देव, चंडीगढ़ से इनका संबंध जो है वो हो जाएगा। हरियाणा राज्य सहकारी आवास संघ की स्थापना जो है वो कब की गई? तो हरियाणा राज्य सहकारी आवास संघ के बारे में इसकी स्थापना 7 जून 1973 को जो है वो की गई थी, ठीक है। इसके अलावा हैफेड के बारे में अगर आपसे पूछ ले, हैफेड की स्थापना कब? 1 नवंबर 1966 को, और हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत। बाकी जल्दी हम इसके बारे में बात करेंगे, नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं उन सभी के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? देखो, हुमायूं जो है ना, सबसे पहले देखो 1526 में बाबर आता है ना, भारत के अंदर बाबर आता है 1526 के अंदर। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध जब किया जाता है। बाबर 4 साल रहता है, 1530 के अंदर बाबर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। अब हुमायूं इतना ज्यादा कुशल नहीं था इन सभी चीजों में, तो हुमायूं लगभग 1530 से लेकर और 1539 तक इसने ठीक चुपचाप अपना शासन किया। और उसके बाद 1539 का टाइम आता है और इस 1539 के अंदर युद्ध होता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो ये 1539 के अंदर होता है। इस युद्ध के अंदर हुमायूं को हरा देता है कौन था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, जिसका बचपन का नाम फरीद खां था। इस शेर शाह सूरी ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया। और अगले साल दोबारा से ये आता है और कौन सा? कन्नौज का युद्ध जब वो लड़ा जाता है कब? 1540 के अंदर। कन्नौज का जिसको बोल सकते हो या बिलग्राम का युद्ध जिसको बोला जाता है, ये 1540 में। और इस युद्ध के अंदर हुमायूं हार जाता है और यहां से इसको भागना पड़ा था दिल्ली की गद्दी छोड़कर। और उसके बाद 1540 से लेकर और 1545 तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था शेर शाह सूरी ने, ठीक है। तो उसके बाद देखो 1545 और इसी टाइम के बीच में देखो 1540 में कौन? हुमायूं भागकर गया था, अपने इसी का दोस्त था जो कि एक हिंदू शासक था, राणा बीरसाल, उसके महल में गया था, अमरकोट का जो शासक था। और वहीं पर इसने जो वो शादी कर ली थी हमीदा बानो बेगम से। और 1542 के अंदर देखो 1540 में ये भागकर गया था। 2 साल के बाद इसको बेटा होता है जो कौन सा? अकबर का जन्म होता है 1542 के अंदर, ठीक है। और ये वापिस देखो 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1555 के अंदर 10 साल के बाद सिकंदर सूरी जो होता है उसके साथ युद्ध लड़कर हुमायूं जो वो क्या कर देता है? इसको हरा देता है सिकंदर सूरी को। और 1555 में दोबारा गद्दी पर बैठता है। और इसकी किस्मत ऐसी थी कि इसको अगले ही साल 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर बोलने की जगह पे ये 1556 पे क्या बोल गया? हवा बोल गई, ठीक है। तो 1 जनवरी 1556 को कौन मर जाता है? यहाँ पे हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद दिल्ली की गद्दी फिर से खाली। और बाद में आता है हेमू, हमने पढ़ा होगा ना हेमू के बारे में। हेमचंद्र विक्रमादित्य आता है और उसके बाद उसका जो युद्ध होता है वो हम आगे पढ़ लेंगे। मटर में मार्स रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? तो किस जो मटर जो है, मटर के अंदर जो आपका मार्स रोग जो होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। मटर कौन सी फसल? आपकी रबी की फसल जो है वो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया गया 7 वर्ष पूर्व जो है ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 4:5। 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। इसने बोला कि 7 वर्ष के बाद 5:6। 7 वर्ष के बाद 5:6, ये 7 वर्ष बाद हो गया। इसने क्या बोला कि बी की वर्तमान आयु बताना है। देखो आज की अगर हम बात करें, ये वर्तमान में बैठे हैं, वर्तमान में 7 साल पहले और वर्तमान में 7 साल बाद, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 14 साल का। यानी कि आज हम वर्तमान 2014 की बात करें तो 7 साल पहले का देखो 2015 और 7 साल बाद कितना? 2029। कुल मिला के 14 साल का डिफरेंस होगा। लेकिन यहां पर कितने का डिफरेंस है? 1 साल का। तो 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 14। तो किसकी निकालनी है? ये ए था, ये बी था, तो बी की निकाल दो। 14 × 5 = 70 और 7 साल
बाद, 7 साल बाद कितना 77, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा में जिस रोग से संबंध है वह निम्न में से किन अवयवों से प्रभावित करता है, किस अवयवों को प्रभावित करता है, तो ये श्वसन श्वास संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा राज्य की कमिश्नरी कौन सी है, तो हरियाणा में आपको पता है कुल 3 पुलिस कमिश्नरी है, जिनमें सबसे पहले गुरुग्राम बनी थी 2008 के अंदर, अंबाला है, पंचकुला है, और कौन हरियाणा की कमिश्नरी है, तो इसका आपका कौन सा बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आपका कौन सा अंबाला नहीं है ना, आपका पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम, ये 3 हो जाएंगे। तो पंचकुला हो गया, अंबाला जो पंचकुला हो गया, फरीदाबाद और गुरुग्राम, जो कि गुरुग्राम 2008 में बना था सबसे पहले, इसका जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा, ये क्वेश्चन आप सभी करके बता देना और आराम से, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा, देखो विंडोज 7, विंडोज 8, उबंटू, तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब बात की गई है तो पहली बात इसकी स्थापना कब होती है, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो है वो की जाती है, और इसके प्रतीक, इसका जो सिंबल है हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र का भाग, ऑप्शन नंबर ए जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 23 फरवरी 2021 को किन 2 देशों के बीच आपका व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता संपन्न हुआ था, तो इसका बस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, छोड़ देना इसको। नेक्स्ट देखो, ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेच देता है और बी उसको सी को 20% लाभ पर, सी उस वस्तु को डी को 10% लाभ पर। डी ने उसके लिए 330 रुपए दिए थे। देखो शुरू में जब ए ने खरीदा तो हमने मान लिया कि वो ए ने खरीदा था x रुपए में, ठीक है, x ने उसको प्रॉफिट में बेचा 25% प्रॉफिट में, मतलब 25% प्रॉफिट का मतलब है कि 100 की चीज उसने बेची 125 में, ठीक है, तो इसका मतलब इसका 125% निकाल लो, ये आ गया कौन सा, ये वो वैल्यू आ गई जिसके ऊपर क्या किया था, ए ने बी को बेचा था। अब उसके बाद इसने बोल दिया कि बी ने उसी वस्तु को सी को 20% पे, तो ये ए की ये वो प्राइस हो जिस पर बी ने खरीदा, बी ने इसको 120 प्रॉफिट पर बेच दिया, उसके बाद 20 पर, और उसके बाद डी को 10%, डी को 110/100 पर बेच दिया, तो ये आपकी जो वैल्यू होगी वो हो गई कौन सी, जो डी ने खरीदा था। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, यहां पर कितना हो जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, यहां पर कितना 11/10, यानी कि अगर आप देखोगे कितना हो जाएगा, 5 से तो 5 ही कट गया यहाँ पे, तो ये कितना 2, ये 3, तो यानी कि आपका कितना बनेगा 11 33x, और बटा में कितना बन जाएगा 10 दूनी 20, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 330 है, तो यानी कि x की वैल्यू जो वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया। और x कौन सा था, हमने लिखा था जिस पर ए ने उस चीज को खरीदा था। फरवरी 2021 के अंदर भारतीय मूल की किस महिला को नासा की कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में इसको नियुक्त किया गया, तो कौन सा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी भव्या लाल यहाँ पे। और इसके साथ ही नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर है, और वाशिंगटन के अंदर और किसका है, डब्ल्यू जो आपका हो जाएगा किसका, वर्ल्ड बैंक का। माइका निम्न शैलों में से कौन सा एक युग्म में पाया जाता है, माइका MICA, माइका के बारे में पहले भी क्वेश्चन आया था, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, शीस्ट नाइस, ऑप्शन नंबर नीस जो दिया गया बी यहाँ पे। इसके बाद शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन रहेगा, इसका जो राइट आंसर उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण है, हार्डवेयर कौन सी चीज होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो FNC, F कितने पर 6 पे, N कितने पर 14 पे, C आपका कितने पर 3 पर, उसके बाद H 8 पे, Q 17 पे, G 7 पे, J आपका 10, T 20, K 11। देखो 6 के बाद में 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यानी कि 12 आ जाएगा, 12 का मतलब आपका L बनेगा, उसके बाद 14 और 3 17 और 3 20 और 3 23 पर W, तो LW ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया गया कि 6 7, यानी कौन सा आ जाएगा 6 7 18 23 और 38, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा बनेगा, देखो 6 दिया गया, इसको 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर दो, उसके बाद 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर दो, ठीक है, ये 7 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 2 कर दो, इस अकॉर्डिंग ये 6 का स्क्वायर प्लस 2 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 47, ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा इसका बी यहाँ पे। शेख चिली का मकबरा, शेख चिली का मकबरा जिसको क्या बोलते हैं, हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है, हरियाणा का ताजमहल, यानी कि ये किसके तहत दिखता है, जो ताजमहल जो है आगरा के अंदर उसी के जैसा दिखता है, क्योंकि शेख चिली का मकबरा किसने बनवाया था, दारा शिकोह ने बनवाया था, और
दारा शिकोह ने बनाया था, और ये दारा शिकोह कौन था? शाहजहां का बेटा था। इसके बाप ने बनवाया था आगरा के अंदर, और इसने बनवाया हरियाणा के थानेसर के अंदर, क्योंकि इसके गुरु का नाम था शेख चिल्ली, इसीलिए दारा शिकोह ने शेख चिल्ली का मकबरा जो है वो बनाया था। किससे बनाया गया ये आपका शेख चिल्ली का मकबरा? तो ये आपका किससे बना हुआ है? तो बलुआ पत्थरों से मिलकर बना हुआ है, और कहां पर है? थानेश्वर के अंदर, थानेसर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। इंकजेट प्रिंटर, तो इंकजेट प्रिंटर जो उसके बारे में दिया गया, पहली बात कौन सा? ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हो जाएगा, और इसकी कितना लगभग 50 से 100 के बीच में होता है इसका अप्रोक्सीमेट, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट बता देना कमेंट करके कौन सा है। यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना जो है वो कब की गई? तो इसकी स्थापना जो वो कब की गई? 1973 के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसका? बी जो है वो राइट आंसर रहेगा, 1973। MS डोस में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? तो MS डोस में माइक्रोसॉफ्ट डोस, तो इसके अंदर कितने? तो इसका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कृष्ण मूर्ति प्रतिमाह जो 15,000 रुपए कमाता है, उसकी इनकम जो है वो कितनी है? इनकम हो जाएगी उसकी कितनी? 15,000 रुपए। उसके बाद इसका 80% वो व्यय कर देता है, तो 15 दूनी 30, तो इसने सेविंग कितना किया? 3,000 रुपए उसने सेविंग किया, और एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका? 12,000 जो उसका एक्सपेंडिचर हो गया। वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होगी, तो 20% यानी कि 15 दूनी 30, 3,000 रुपए इसके अंदर बढ़ गए। अब उसकी इनकम जो है वो होगी 18,000 रुपए। किन वस्तुओं के मूल्य पर बढ़ जाने पर उसका 20% अधिक व्यय करना पड़ता है? उसका एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ गया, तो 12,000 का 20%, 12 दूनी 24, और यानी कि कितना हो जाएगा? 240, कितना हो जाएगा? 2400 रुपए। 2400 रुपए जो उसकी क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, मतलब उसको कितना? 14,400 रुपए अब वो खर्च करते हैं, ठीक है। तो उसकी नई बचत जो है वो क्या हो जाएगी? तो नई बचत कितनी है? देखो यहां पर कितना, तो ये देखो 3,000, ये हो गया 3600 रुपए बचा रहा है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। निम्न विकल्पों में से आपको यह चुनना है कि कौन सा उन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग आप देख ही सकते हो कौन सा वर्ड इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, दक्षिणी एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर आपकी कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल GT रोड, ग्रांड ट्रक रोड, जिसको शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा, GT रोड। NH1 और NH2, देखो अभी NH1 और NH2 ये GT रोड, इसको नाम बदलकर क्या कर दिया गया? NH44 जो है वो कर दिया। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, NH44 जो है वो हो जाएगा, पहले नेशनल हाईवे 7 था, अब आपका NH44 जो है वो हो जाएगा GT रोड शेरशाह सूरी के द्वारा, और ये प्राचीनतम सबसे हरियाणा के अंदर हो जाएगा। अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से होती है? तो इसका आपका कौन सा? उस वस्तु की कीमत में गिरावट हो जाएगा। तो कीमत में उसका गिरावट होने का मतलब उसकी वैल्यू के अंदर जब गिरावट हो जाएगी तो उसकी मांग की मात्रा के अंदर भी कमी हो जाएगी। टोर्टाइज को कूट भाषा के अंदर VQTV ये बोलते हैं, तो देखो TUV OPQ, उसके बाद RST यानी कि एक छोड़कर अगला है, उसी तरह से EFG हो जाएगा, ठीक है। LMN हो जाएगा, तो G के बाद N, तो इसका आपका कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर C बनेगा। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल जो है वो कौन सा है? तो भारत के दक्षिण के अंदर जो कौन सा हो जाएगा, जिसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, और वो कौन सा? इंदिरा पॉइंट जो है वो हो जाएगा। और ये कहां पर पड़ता है? ग्रेट निकोबार के अंदर जो है वो हो जाएगा, ग्रेट निकोबार में पड़ता है कौन सा? इंदिरा पॉइंट, या जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12 से 1/2% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है? देखो 12 से 1/2 को क्या लिख सकते हो? 12 दूनी 24 और 1 25/2, और परसेंट हटाने के लिए नीचे लगा दो 100, तो कितना? 1/8, यानी कि एक तो हो गया 1/8। दूसरा कितना दे दिया? 25% अधिक है, 25% का मतलब 1/4, ठीक है। अब देखो इसने बोला दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो हम मान लेते हैं ये एक है, ये तीसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो इसका मतलब इससे दो संख्या किसी तीसरी संख्या से इतना अधिक है। अधिक है का मतलब अगर ये 8 है तो ये 9 हो जाएगी, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये 4 है तो ये 5 हो जाएगी। अब इसको बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? ये 8 और ये 10। इसका मतलब वो संख्या जो वो आपके रेशियो में होगी 9, 8 और 10 के अकॉर्डिंग। अब इसने क्या बोला? पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है? पहली संख्या दूसरी संख्या, दूसरी ये वाली है ना अपनी दूसरी, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है? तो कितना? 90%, ऑप्शन नंबर ए रहेगा।
तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हरियाणा जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो हरियाणा के अंदर फिरोज शाह तुगलक जब 1351 के अंदर ये शासक बनता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, उसके बाद इसने अगले ही साल 1352 के अंदर अपने बेटे फतेह सिंह के नाम पर इसने फतेहाबाद की स्थापना की थी। और फतेहाबाद का पुराना नाम पूछा गया जो कि इकदार के नाम से इसको जाना जाता था। और इसी के बाद 2 साल के बाद हिसार जो उसका कह सकते हैं पुनर्गठन इसने किया था, हिसार का रिनोवेशन इसने किया था फिरोज शाह तुगलक ने 1354 के अंदर। गोवाना का किला पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया। हांसी के अंदर अस्सीगढ़ का किला वो भी पृथ्वीराज चौहान से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं लगभग, एक तो गोहाना का किला पृथ्वीराज चौहान और एक हांसी का अस्सीगढ़ का किला जिसको तलवारों के किले के नाम से जाना जाता है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसको 15 दिन के अंदर, बी प्लस में सी मिलकर उसको 15 दिन के अंदर कर देते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना कार्य करता है, सी की तुलना में ए जो वो दुगना कार्य करता है, यानी ए की एफिशिएंसी 2, सी की 1। यहां पर अगर हम बनाएंगे कितना बन जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 60, तो 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। देखो ए प्लस बी की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है 5 और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। इस अकॉर्डिंग आप एक बार वैल्यू पुट करके देखो कि सी की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और क्या 3 यहां पर रखने से ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसकी 2 है, इसकी 3 है, मतलब हमारे पास ए की वैल्यू जो आई वो 2, सी की आई 1 और बी की कितनी आ गई 3 जो है वो वैल्यू आ गई। इस कार्य को पूरा करने में अकेला बी कितने दिन में करेगा? टोटल काम 60 है, बी की एफिशिएंसी 3, 20 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो हरियाणा का टोटल जनसंख्या घनत्व कितना 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और फरीदाबाद सबसे ज्यादा 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फरीदाबाद के अंदर हरियाणा का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हो जाएगा। इसके साथ ही जनसंख्या के अकॉर्डिंग हरियाणा का जो नंबर है वो 18वां है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हरियाणा का नंबर 5वें नंबर पर जो है वो आता है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना जो है आपकी चलाई जा रही है? तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर बनेगा जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना, ऑप्शन नंबर सी, जिसकी शुरुआत 1976 के अंदर जो प्रारंभ होती है। ठीक है। लोहारू लिफ्ट हो जाएगा तो ये भिवानी और दादरी के अंदर ये आपका चरखी दादरी में सिंचाई का काम से संबंधित। हथनी कुंड बैराज से आपका निकलती है पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट आपका जो दिया गया, अच्छा इधर है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया गया कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 और 12 है ना, तो तीसरी कौन सी हो जाएगी 13 हो जाएगी। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, तो बेस कितना, इसको 5x मान लो, इसका कितना 12x मान लो, 12 पंजे 60x स्क्वायर, यानी कि 1/2 इंटू में 60x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 270। यहां से आपका 30 से कितना x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3, यानी कि वो वैल्यू कितनी आ गई, ये 15 आ जाएगी, ये कितनी 12 थी 36 और ये 13 थी 39। कर्ण की वैल्यू कितनी 39, ऑप्शन नंबर ए। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 का दिन महत्वपूर्ण है, क्यों है? क्योंकि देखो इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो वो बनकर तैयार हुआ था और ये 2 साल 11 महीने 18 दिन कुल मिलाकर जो टाइम लगा था इसके अंदर। और इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना ली थी, संविधान अंगीकार किया गया था, भारत गणतंत्र बना था। और पहला तो कौन सा संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। और पहला संविधान संशोधन 1951 के अंदर हुआ था, किससे जुड़ा हुआ है? भूमि सुधार से। और इसी से आपका संबंधित है 9वीं अनुसूची, है ना, 9वीं अनुसूची। मूल संविधान में 8 थी और पहले ही संविधान संशोधन से 9वीं भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची जो है वो जोड़ी गई। भाषा अंग्रेजी और हिंदी, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। निम्न में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो जो भाप होता है ना, भाप, उसकी वजह से सबसे ज्यादा, अगर आप उबलते पानी, गर्म पानी और भाप पिघलती बर्फ, तो भाप से जो सबसे ज्यादा जलन जो है वो पैदा होती है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु जो उसको आपका क्या बोला जाता है? उसको आपका क्या नेक्रोसिस के नाम से उसको जाना जाता है कि जीवित शरीर के भीतर कोशिकाओं और उत्तक की मृत्यु को नेक्रोसिस बोला जाता है। ए, बी और सी, इन तीनों के बीच में
ए, बी और सी, इन तीनों के बीच में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बी और सी का संयुक्त भाग 2/5 है। देखो ए का भाग और बी प्लस सी का संयुक्त भाग यानी इन दोनों का भाग किसके बराबर है, 2/5 के। तो इसने क्या बोला, ए का भाग बताओ। देखो ए की वैल्यू 2 है, बी और सी की 5, कुल मिलाकर तीनों कितने हो जाएंगे, 7। तो 7 की वैल्यू हमें दे रखी 1050, एक की वैल्यू 130 नहीं 100 कितना 50, ठीक है, 7 5 35, ठीक है। एक की वैल्यू 150 हमें किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है। तो ए की 2 है तो 150 दूनी 300 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोका कोला जो है, कोका कोला आपकी कोल्ड ड्रिंक, उसके अंदर आपका खट्टा स्वाद किसकी वजह से, फास्फोरिक एसिड की वजह से, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। फार्मिक एसिड आपका लाल चिंटियों के अंदर आपका जो फॉर्मिक एसिड जो है वो होता है। स्पाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, क्यों, क्योंकि ऊंट जो वो संपर्कगत पृष्ठ यानी कि संपर्कगत जो उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं ना, क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब जो है वो कम हो जाता है ना, उसका पैर गद्देदार होता है, काफी चौड़ा होता है, उस वजह से दाब जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर जो आपके क्या कहलाते हैं, कोई भी डोमेन नेम जो होता है उसके अंतिम 3 अक्षर जो आपके किससे जुड़े होते हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो किससे संबंधित है। जैसे .org एक ऑर्गेनाइजेशन, .gov गवर्नमेंट वेबसाइट, .com कमर्शियल वेबसाइट है ना, .in इंडिया से जुड़ा हुआ। तो इस तरह की जो आपकी होती है ना वो क्या दर्शाती है, लास्ट 3 जो है, लास्ट 3 हो गए, लास्ट 3 ये आपकी किसको दर्शाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। सेलेक्ट द ओपिनियन ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब आप सभी जानते हो क्या हो जाएगा, किसी चीज के बारे में श्योर होना कि मैं इसके बारे में कॉन्फिडेंट हूं। अपोजिट हो जाएगा डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है शाय होना, शर्मिला होना। नेक्स्ट, एरर बताना आपको, दोज हु ले डाउन देयर लिव्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स विल श्योर ड्वेल फॉर एवर इन ए वर्ल्ड ऑफ ब्लिस। तो वर्ल्ड ऑफ ब्लिस जो यहाँ पर दे रखा है ना, इसके अंदर आपका ए वर्ल्ड ऑफ ब्लिस, तो इसकी जगह पे आपका क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड ऑफ ब्लिस आना चाहिए यहाँ पे, द। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट आपको बताना है, इसके अंदर आपका कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा, प्रिविलेज, ऑप्शन नंबर ए। चूज द वन ऑफ विच ऑफ द सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस, ए पोइम ऑफ 14 लाइन। ए पोइम ऑफ 14 लाइन जो है ये आपका किसको रेफर करता है, सोनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक तरह का आपका वन वर्ड के बारे में दिया गया, इंपॉर्टेंट होगा, देख लेना इसको। मैनी वुड बी लीडर्स हैव फीट ऑफ क्ले, तो इसका आपका जो कौन सा बन जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आर फ्लूइड पर्सनैलिटीज, इसका ऑप्शन नंबर सी। संतोष, संतोष दिया गया, संतोष में आपका उपसर्ग सम प्लस में तोष होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। सभी औरतें ऊपर है, तो सभी औरतें ऊपर है, ऊपर है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा इसका, कि वो कहां पर है, स्थान, स्थान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। पुस्तक जो है वो मेज पर है, तो पुस्तक मेज पर है, पुस्तक कहां पर है, इसमें दिया गया पर जो है वो क्या है, तो पर क्या हो जाएगा, एक तरह का आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, कारक है ना, जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से, तो कारक जो है अधिकरण कारक पर से संबंधित हो जाएगा। न्यून में कौन सी संधि है, तो न्यून में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, नी प्लस में ऊन, नियोन, यानी कि कौन सी यण संधि हो जाएगी इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए। और अपनी डफली अपना राग, ये आपकी क्या हो जाएगी, एक तरह की कहावत है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो यहां पर अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सारी क्लासेस देखो, ये 5वां प्रैक्टिस सेट है, पीछे के 4 आप देख सकते हैं, और वहां पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, 5 के क्लासेस यहाँ पे। और इसके साथ ही बाकी मॉक टेस्ट अपने चल ही रहे हैं, तो आप जुड़े रहें। और दूसरी बात, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, धन्यवाद।